अगर आप एक फेसबुक क्रिएटर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आप एक फेसबुक क्रिएटर हैं, इसलिए तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा, नहीं तो आप कुछ भी समझ नहीं पाओगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि अगर आप एक फेसबुक क्रिएटर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि जब आप फेसबुक पर काम करना स्टार्ट करते हैं और जब आपके 1000 या 1500 या 5000 या 10,000 या 20,000 फॉलोअर हो जाते हैं और आपकी वीडियो धीरे धीरे वायरल होने लगती है, तो आपको फेसबुक की तरफ से जितने भी अर्निंग टूल हैं, चाहे वो स्टार है, चाहे फेसबुक सब्सक्रिप्शन है, चाहे कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल है, और भी जितने फेसबुक के अर्निंग टूल हैं वो आपको मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। और फिर बारी आती है उनके सेटअप की। आप उनका सेटअप करते हैं, लेकिन सेटअप करते समय कुछ गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से आगे चल करके आपको दिक्कत होती है। तो इसीलिए ये वीडियो आप पूरी देखिएगा। मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा कि जब भी आप अपने फेसबुक का पे आउट सेटअप करने जाएं तो उसमें क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए कि जिसकी वजह से आगे चल करके आपको दिक्कत ना हो। मेरे कहने का मतलब है कि 2026 में फेसबुक पे आउट सेटअप कैसे करते हैं। तो अब बिना देर के मैं आपको लेके चलता हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आपको लाइव फेसबुक पे आउट सेटअप करके दिखाता हूं। हमारे पास एक प्रोफाइल आई है और ये प्रोफाइल आई है पंजाब से, और इन भाई साहब का नाम है राम बेचन और इनके जो है 6300 फॉलोअर हैं। और ये भाई साहब रील बनाते हैं, जैसे कि आप इनकी वीडियो में देख सकते हैं कि ब्लॉगिंग टाइप की वीडियो बनाते हैं। और इनके फेसबुक अकाउंट पर पे आउट सेटअप का ऑप्शन आया हुआ है, तो इनका पे आउट सेटअप करना है। कैसे? मैं आपको लेके चलता हूँ पे आउट सेटअप पर। मैंने यहाँ प्रोफाइल पे क्लिक किया, सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक किया, सेटिंग पे क्लिक किया और थोड़ा नीचे आता हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पे आउट। ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि अधिकतर लोग ये गलतियां करते हैं पे आउट सेटअप करते समय। क्या गलतियां करते हैं मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे मैंने पे आउट पे क्लिक किया तो यहाँ पर इनका 2 पे आउट बना हुआ, एक है राम बेचन के नाम से, एक है संजय। तो जो राम बेचन का पे आउट है ये पूरी तरह से कंप्लीट है, यानी ये पे आउट का सेटअप पूरी तरह से कंप्लीट है। और इस पर इनको 2 अर्निंग टूल मिले हुए हैं। कौन कौन से मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर इनको मिला हुआ है फेसबुक स्टार और कंटेंट मोनेटाइजेशन, ठीक है। और जो तीसरा ऑप्शन इनको अर्निंग टूल मिला हुआ है वो है सब्सक्रिप्शन का, लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर सब्सक्रिप्शन नहीं शो हो रहा है। अब सब्सक्रिप्शन का जो टूल है वो कहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। वो है इनका जो दूसरा पे आउट अकाउंट है, ये संजय करके इस पर है। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है आपकी सब्सक्रिप्शन से हुई कमाई की समय सीमा समाप्त हो गई है। और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है आपकी कमाई की समय सीमा समाप्त हो गई, लेकिन सब्सक्रिप्शन का सेटअप पूरा करके फिर से कमाई की जा सकती है। और यहाँ पर लिखा हुआ सेटअप पूरा करें। और यहाँ नीचे आप देख पा रहे होंगे ना तो इनका टैक्स वेरीफाइड हुआ है, ना तो इनका बैंक ऐड है। मतलब इनका ये जो पे आउट अकाउंट है पूरी तरह से इनकम्प्लीट है। तो ये पे आउट सेटअप हमें करना है, तो मैं क्या करता हूँ, सेटअप पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे देखिए सेटअप पूरा करें। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पे आउट अकाउंट सेट करें, और यहाँ पर है सब्सक्रिप्शन के लिए पे आउट अकाउंट सेट करें, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो इनका रियल सब कुछ है, इनके आईडी में जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड और बैंक में जो नाम है, हमें वही यहाँ पर भरना है। मैं इसलिए कहता हूँ वीडियो बड़े ध्यान से देखिएगा। तो एक बात पे आउट अकाउंट भरते समय आपको ध्यान रखनी है क्या, कि जब भी आप पे आउट अकाउंट भरने जाएं तो आपको सबसे पहले आप जिसका भी पे आउट अकाउंट भर रहे हैं उनका रियल जो पैन कार्ड होता है, आधार कार्ड होता है और जो बैंक डिटेल होती है, यानी जो बैंक का पासबुक होता है, ये 3 चीज़ पहले आप उनसे ले लीजिए। उसके बाद में ही उस व्यक्ति का या अपना पे आउट अकाउंट सेटअप करें, क्योंकि जब आप पे आउट अकाउंट सेटअप करने जाते हैं तो जो आपका रियल नेम रहेगा आपके आईडी में वही आपको भरना होगा। अगर आप गलत नाम भरेंगे या गलत पैन कार्ड नंबर डालेंगे या एड्रेस डालेंगे तो दिक्कत होगी। तो जैसे इनका नाम है राम बेचन, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया राम बेचन, ठीक है। और इनका मैंने यहाँ डेट ऑफ बर्थ डाला, और हमारी कंट्री चूँकि इंडिया है तो मैंने यहाँ पे भारत चूज किया। और यहाँ पर मैं करता हूँ आगे बढ़ें। एक बात ध्यान रखिएगा कि मैंने इस फेसबुक का जो लैंग्वेज है वो हिंदी इसलिए कर रखा है क्योंकि कुछ लोग होते हैं कम पढ़े लिखे होते हैं जिन्हें इंग्लिश आती नहीं है। मैंने इसीलिए इस फेसबुक अकाउंट में हिंदी सिलेक्ट किया हो कि आप अच्छी तरह से समझ सकें। बस इतना ध्यान रखिए कि मैं इसको हिंदी में इसलिए बना रहा हूँ कि ताकि आपको पे आउट अकाउंट भरते समय दिक्कत ना हो। तो जैसे देखिए यहाँ पर बिजनेस की जानकारी डालें, और यहाँ पर हमारा देश है भारत, हमने इसको चूज किया। और जो गलतियाँ अधिकतर लोग करते हैं पे आउट अकाउंट भरते समय वो यहाँ पर करते हैं। क्या लिखा हुआ है? बिजनेस का प्रकार।
अब बिजनेस के प्रकार में देखिए, यहाँ पर बहुत सारे हैं, इंडिविजुअल है, पार्टनरशिप है, जॉइंट वेंचर है, पब्लिक कॉर्पोरेशन है, प्राइवेट कॉर्पोरेशन है, सरकारी निगम और गैर लाभकारी संगठन और LLC। यहीं पर लोग गलतियाँ करते हैं, क्या करते हैं कि वो सबसे ऊपर वो ध्यान नहीं देते कि सबसे ऊपर दिया हुआ इंडिविजुअल। चूँकि हम एक इंडिविजुअल क्रिएटर, हमारे पास कोई कंपनी नहीं है और ना ही हमारे पास कोई फर्म है, तो हम जब एक इंडिविजुअल क्रिएटर हैं तो हमें यहाँ पर क्या चूज़ करना है, इंडिविजुअल क्रिएटर ही चूज़ करना है, ना कि पार्टनरशिप, जॉइंट वेंचर या प्राइवेट कॉर्पोरेशन या पब्लिक कॉर्पोरेशन। इतना आप ध्यान रखिएगा। नहीं, अगर आप इंडिविजुअल की जगह कोई और बिजनेस प्रकार अगर आप चूज करेंगे तो फिर आगे चल करके आपको दिक्कत होगी। हो सकता है आपका पेमेंट फेसबुक से ना आए, फिर आपको काफ़ी दिक्कत होगी। तो इसलिए इस बात का आप ध्यान रखना। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पर चूज करना है इंडिविजुअल। तो हमने यहाँ पर चूज किया इंडिविजुअल और अब हम यहाँ क्लिक करते हैं आगे बढ़ें। अब देखिए यहाँ पर लिखा आ रहा है अपनी जानकारी डालें, नाम आ गया और सरनेम आ गया। एक बात इतना ध्यान रखिएगा कि हो सकता है किसी किसी का नाम सिंगल हो। जैसे मान लिया जाए आपका नाम संगीता है, संगीता के आगे आपकी आईडी में जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड में कुछ भी नहीं लिखा है, उस केस में आप अपना जो सरनेम है वो आप लगा सकते हैं या देवी लगा सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मैं डाल दिया राम बेचन और इनकी डेट ऑफ बर्थ होगी। अब हमें यहाँ पर इनका सारा एड्रेस भरना है, जो इनका रियल एड्रेस है। तो मैं फटाफट से इनका सारा एड्रेस फिल कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पर इनका सारा एड्रेस फिल कर दिया है। सिक्योरिटी रीजन से मैं इसको ब्लर कर रहा हूँ। और अब नीचे मांग रहा है मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जिस भी मोबाइल नंबर से आपने अपना फेसबुक अकाउंट बना रखा है वही आपको यहाँ लगाना है, और जो आपने अपनी ईमेल आईडी अपने फेसबुक अकाउंट में ऐड कर रखा है वो ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है। तो फटाफट से मैं उसको यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर इनका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब यहाँ पे क्या डालना है, हमें टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी हमें यहाँ पर इनका पैन कार्ड नंबर डालना है। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ बैट और GST नंबर जो दिया हुआ है यहाँ पर डाल देते हैं। नहीं, आपको यहाँ पर जो टिन लिखा हुआ टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, यहाँ पे आपको उस व्यक्ति का पैन कार्ड डालना है या आपका अपना पैन कार्ड नंबर डालना है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ना कि बैट और GST में डालना है। अगर आप इसमें डालोगे तब भी जो है आपका जब टैक्स वेरीफाई करने जाओगे आपका टैक्स वेरिफिकेशन नहीं होगा। तो फटाफट से मैं यहाँ पर इनका जो पैन कार्ड नंबर है वो डाल देता हूँ। मैंने यहाँ पर इनका पैन कार्ड नंबर डाल दिया है और नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस बॉक्स को चेक करने का मतलब है कि इस फ्लो में डाला गया एक या सभी टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर सही हैं। तो हमें इस पर क्लिक करना है, यानी टिक मार देना है और यहाँ पे जो नीचे दिया हुआ है आगे बढ़े, इस पे हमें क्लिक करना है। अब देखिए इसके बाद में आ चुका है चुने कि आप पेमेंट कैसे पाना चाहते हैं। यहाँ पर है बैंक ट्रांसफर, वायर ट्रांसफर और अपना पेपाल अकाउंट लिंक करें। अब आपको यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट लिंक करना है। कैसे, यहाँ पर दिया हुआ बैंक ट्रांसफर, हमें इस पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे नाम सरनेम आ चुका है और उसके नीचे यहाँ पे है IFSC नंबर और अकाउंट नंबर। IFSC कोड अगर आपको नहीं पता है आपके बैंक का तो आप अपने बैंक के पासबुक में देख सकते हैं। वहाँ हर एक बैंक का जो ब्रांच होता है उस ब्रांच का एक यूनिक कोड होता है जिसे कहते हैं IFSC कोड। उसी IFSC कोड के थ्रू आपके अकाउंट में पैसा आता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और अगर फिर भी अगर आपको नहीं पता तो अपने बैंक में चले जाइए, वहाँ मैनेजर मिलेंगे या जो भी मिलता है आप उनसे पूछ लीजिए, सर इस बैंक का IFSC कोड क्या है, समझे आप। तो फटाफट से हम दोनों चीजें यहाँ पर डाल देते हैं, इनके इस बैंक का IFSC कोड और यहाँ पर इनका अकाउंट नंबर। अब यहाँ पर मैंने इनका IFSC कोड और अकाउंट नंबर मैंने ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे नीचे जो लिखा हुआ है पे आउट का तरीका लिंक करें, हम इस पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम उस पे क्लिक करेंगे आगे आपका आएगा अपनी टैक्स की जानकारी जोड़ें। अब हमें यहाँ पे क्लिक करना है टैक्स की जानकारी जोड़ें, इस पे हम क्लिक करेंगे। आपके सामने एक नया पॉपअप खुलेगा और यहाँ पे आपकी प्रोफाइल का नाम लिख करके आएगा और यहाँ पे लिखा रहेगा राम बेचन के रूप में जारी रखें या कैंसिल करें। तो आपको क्या करना है, राम बेचन के रूप में जारी रखें पे क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे इस तरह से आपका जो टैक्स फॉर्म होता है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको सारी चीजें सही सही से भरनी है। जैसे आपका टैक्स का वर्गीकरण क्या है, क्योंकि हम एक इंडिविजुअल क्रिएटर है जो कि हमने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था और हमने स्टार्टिंग में चूज कर लिया था इंडिविजुअल का ऑप्शन। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक चूज होके आ गया व्यक्तिगत। और उसके नीचे आ रहा है कि आप अमेरिकी नागरिक हैं, नहीं हम अमेरिका के नागरिक नहीं हैं, तो यहाँ पे हमें नहीं करना है। और यहाँ पे दिया हुआ है कि आप एक मध्यस्थ यानी एजेंट के रूप में हैं, नहीं, ये हमारा अपना रियल है तो हमें करना है नहीं। फिर हमें यहाँ नीचे क्लिक करना है अगला, इस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर इनका पूरा नाम आ गया और उसके बाद में हमें नीचे यहाँ पे नागरिकता का देश, हमारा जो देश है वो इंडिया है, तो हम फटाफट से यहाँ अपना इंडिया यानी भारत हम चूज करेंगे। ये आ गया हमारा भारत, हमने इसको चूज किया और यहाँ पे इनका पैन कार्ड नंबर आ गया। अब हमें क्या करना है, अगला पे क्लिक करना है और यहाँ पे इनका पूरा एड्रेस आ गया। यहाँ पे आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, हमें यहाँ अगला पे क्लिक करना है
और यहाँ पे अस्थायी पते का सामान, ये सब कुछ करने के बाद यहाँ पे अगला पे क्लिक करना है और फिर से यहाँ पर आएगा टैक्स संधि के लाभों का क्लेम। तो यहाँ पे आपको फिर से अपना जो है देश अपना इंडिया चूज करना है। तो हमने यहाँ पर भारत चूज किया और यहाँ पे हमें अगला पे क्लिक करना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आपकी प्रोफाइल पर नहीं, आपकी प्रोफाइल पर जो नाम है वो नहीं। अगर आपने प्रोफाइल पर अपना नाम कुछ और लिख रखा है और आपने पे आउट अकाउंट में आपका नाम कुछ और है, तो आपको क्या करना है, जो आपने अपने पे आउट अकाउंट में जो आपने नाम भरा है अपना, वही आपको यहाँ पे डालना है। कुछ लोग ये गलती करते हैं, फिर क्या होता है उनका जो टैक्स वेरिफिकेशन नहीं होता। तो ये गलती आप नहीं करेंगे। पे आउट भरते समय जो नाम आपने चूज किया होगा वही नाम आपको यहाँ एज इट इज लिखना है, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या करना है, हमें इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे हम इसको डाल देते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा था इनका राम बेचन, तो यहाँ पर मैंने इनका नाम लिख दिया और आज की डेट हो गई 2 जुलाई 2026। ये सब करने के बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। उसके बाद में मैंने इसको सब चेक किया और फिर यहाँ पर जाकर के सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर दिया। और अब आप देख सकते हैं कर प्रोफाइल और यहाँ पर जो हमारा टैक्स वो अप्रूव हो चुका है, यानी पूरे तरीके से अब जो हमारा ये टैक्स भरा जा चुका है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं और यहाँ पे पूरा हो गया पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर लिखा आ गया अब आप पूरी तरह तैयार हैं। और ये सब करने के बाद में मैं ओके पे क्लिक करूँगा और उसके बाद में अभी आप यहाँ देख पा रहे हो कि ये जो है सेटअप अभी भी है, इनकम्प्लीट है। तो हम क्या करते हैं, एक बार इसको रिफ्रेश मारते हैं और जैसे हम रिफ्रेश मारेंगे तैसे ही आप देखेंगे जो पे आउट सेटअप का ऑप्शन था वो यहाँ से गायब हो गया है और ये सेटअप पूरी तरह से अब तैयार हो गया है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना पे आउट अकाउंट भर सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, वीडियो को बड़े ध्यान से अगर आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि पे आउट अकाउंट कैसे भरते हैं। और अगर फिर भी आपने नहीं समझ पाए तो दोबारा से जाइए, दोबारा से वीडियो देखिए, तब आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि पे आउट अकाउंट कैसे भरते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो सारी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी है तो आप हमारे इस वीडियो में कमेंट करिए, हम आपको उसका सोल्यूशन बताएंगे। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।